पहले भी बात कर रहे थे, फ़खर ज़मान की जब बात हो रही थी तो हमने अपने नाज़रीन को वो वीडियो भी दिखानी है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि ज़रा वो वीडियो भी दिखाएँ। जिस तरह से फ़खर ज़मान जो है वो ड्रेसिंग रूम वापस आ रहे हैं आउट होने के बाद और बड़े हार्ट ब्रोकन किस्म की जी। ये वीडियो है जी। और उसके बाद जब अंदर गए हैं तो उस वक़्त और भी ज़्यादा दिल दुखा देने वाली सूरत हाल थी जब वो फूट-फूट के रोए भी हैं। तो एक पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक बड़े इवेंट में बहुत बड़ा जी। एज़ाज़ है। बड़े अरसे बाद टीमें वापस आई उन्होंने थी। एक्स पे ये लिखा भी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है कि इट्स रियली ऑनर कि मैं पाकिस्तान को प्राउड मेरा फील करता हूँ कि पाकिस्तान को आई हैव सर्व्ड। बट ये जाना इवेंट से बाहर होना, बट ओबियसली कोई भी प्लेयर नहीं चाहता और ये हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि आईसीसी के इवेंट में ख़ास तौर पे वैसे ही सर्व करना बहुत बड़ा ड्रीम होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, ये अल्लाह ताला के ब्लेस्ड लोग हैं। बिल्कुल। आप ये देखें ना कि एक वन स्पोर्ट नेशन, इनसे वो प्यार जो शायद पूरे पाकिस्तान में किसी भी आप हल्के में देख लें इतना नहीं आप इनको पसंद करते। इनका स्टारडम, इनका स्टार होना, इनका सुपर हीरो बनना, सिर्फ आइकॉनिक के तौर पे इनको ही फॉलो किया जाता है। और फिर जब इस तरह का प्लेयर जिनको दुनिया ज़्यादा पसंद करती है, और ये इन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में देखा जब इन्होंने बाबर के हक में ट्वीट की तो सोशल मीडिया पे हम समझते सिर्फ बाबर को लोग पसंद करते, इनको बाबर से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और इनको बैक किया, सपोर्ट किया। मैं जितना भी प्लेयर्स को जानता हूँ और ओबियसली हमारी मुलाकात होती है और आपको इनसाइड भी पता होती है, मेरी नज़र में अगर आप 2-3 प्लेयर की बात करेंगे ना जो बहुत पेट्रियोटिक हैं, जो पैशनेट है पाकिस्तान के लिए, क्रेजी हैं, ऑनेस्ट हैं, उनमें से एक फ़खर ज़मान है। ये तो आप जो मैं बड़ी आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। हम ज़रूर ये बात डिबेट करते हैं कि ग्रुपिंग हो जाती है, सीरियस नहीं लिया जाता, ग्रांटेड चीज़ों को लिया जाता, बट ये एक बंदा है जो अपनी हमेशा 100% कमिटमेंट देता है। तो इरफान, जो जिस इंजरी का शिकार हुए हैं फ़खर ज़मान और उसकी वजह से अब वो इवेंट से ही आउट हो गए हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट साथ नहीं चल सकता था कि अगर साथ साथ ट्रीटमेंट चलता अगले मैच तक के क्या फिट नहीं हो सकते थे? नहीं, उसमें यह है कि जब आपका इस तरह का स्पैज़म होता है कुछ, तो वो कई दफ़ा 3 से 4 वीक का टाइम लेता है। तो वो तो इवेंट ही अब आपके पास एक ऑल इम्पोर्टेंट मैच संडे को है और फिर आपका 28 को वो है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर इसकी रिप्लेसमेंट पे बात होती रही कि किसको रखा जाए, जैसा मैंने पहले बात की कि ये बात हो रही है कि स्पिनर ले लें, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। फिर उन्होंने कहा जी स्पिनर वाला तो फिर ऑप्शन है, ओपनर तो एक भी नहीं है। इसमें मैं अगर ऐड करता जाऊँ, हमने देखें अभी मैंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दे रहा था, नया लड़का आया, उसने एक मैच में 150 किया, एक में 80 किया। जब मेन इवेंट आया, मेन प्लेयर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सुपरस्टार मिल गया तो वो टीम में खेलेगा। उन्होंने जो आपकी एक सीक्वेंस या प्रोसीजर का पार्ट थे, जो प्रोसेस का पार्ट थे, उस लड़के को खिलाया। हम क्या गलती करते हैं, मैं इधर बैक करना चाहूँगा अब्दुल्ला शफीक को। देखें उस लड़के ने आपके 3 साल से आपका रेगुलर ओपनर था, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, टेस्ट में भी और ओडीआई में भी, बेतहाशा विक्ट्री दिलवाई। उसकी एक सीरीज बुरी गई साउथ अफ्रीका वाली जिसमें 3 डक उसने कंसेक्टिव ली। सूर्या कुमार यादव ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डक ली। वो उसके बाद थोड़े अरसे के बाद उनकी T20 का कप्तान भी बन चुका। आप एक आधी सीरीज की वजह से आप नहीं कर सकते, और वो कंडीशन डिफरेंट थी। ये पाकिस्तान की एशिया की कंडीशन थी, उसको एटलीस्ट टेस्ट में भी रखना चाहिए था। आप टेस्ट में ट्राई करते, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उसका कॉन्फिडेंस देखते, उसकी फॉर्म देखते और फिर आगे डिसीजन लेते। आपके पास टाइम था, ट्राई नेशन में यू कैन ट्राई इट, आप उसको देख सकते थे। बट ये तो मैं ऐसे तो कहता हूँ कि इतनी मज़े का केस है, रिडिकुलस चीज़ है कि आपने दोनों ओपनर चेंज कर दिए। साइम अल्लाह की तरफ से हो गया इंजर्ड और आपने पकड़ के उसको भी हटा दिया। अगर अब्दुल्ला शफीक और फ़खर ज़मान के कोर के साथ आप एक पेयर के साथ आते तो आपका सिनेरियो डिफरेंट होता, फिर आपके नीचे आपको किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं थी। होता भी ऐसा ही है। एक और चीज़ ये है कि हमने जितने भी अभी मैचेस देखे रिसेंट, ये आज तीसरा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इसमें जो भी मैच हुआ है हर टीम के किसी न किसी एक खिलाड़ी ने सेंचुरी ज़रूर की है सिवाय पाकिस्तान के। हाँ जी, सानू मसला है ना। सिर्फ पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसने सेंचुरी स्कोर की हो। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? चले ठीक है, एक नहीं चला, दूसरे पे बारी आती है, दूसरा नहीं चला, तीसरे को मौका मिलता है, तो कोई भी इस काबिल नहीं है कि सेंचुरी कोई बड़ी नहीं खेल सके। इमरान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप टेस्ट या ओडीआई की बात करते हैं, खास तौर पे पर्टिकुलरली आपका जो भी बैटर सेट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फिर वो ऐसे नहीं करता कि विकेट थ्रो कर देता है, जैसे हमने न्यूजीलैंड के प्लेयर का देखा, कल शुभमन गिल का देखा, आज हमने रिकल्टन का देखा। उनको पता है कि नया बैटर जितना मर्जी होगा उसको आगे थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, और मैं अगर एक एंड संभाल के रखूँगा, विकेट्स इंटैक्ट होंगी, इन हैंड होंगी, चार्ज करना आसान होगा। अगर दोनों एंड से विकेट्स गिरती जाएंगी, दोनों चार्ज करेंगे, तो एकदम आप जितने मर्जी आपका पीछे टोटल होके आया हो, आप एकदम कोलैप्स होने का चांस होता है। तो होता ये है कि जब एक एंड आपका सिक्योर होता है, दूसरे एंड से हिटिंग की जाती है, तो आपको एक फाउंडेशन मिली होती है
आप उसी मोमेंटम को कैरी करते हो। बट ये इतना एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं समझ आती ये लेकिन कोचेस का इरफान, रोल क्या शायद है, इसकी ये ये भी मेंटली वजह- किधर खड़े हैं हमारे शायद लड़के। ये भी इसकी वजह है जो आप अक्सर भी प्रोग्राम्स पे बात करते हैं कि इनकी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं वो इनको एक साथ चलने ही नहीं देती हैं, और फिर जब हर प्लेयर जो है वो सिर्फ अपने लिए खेलेगा बजाय इसके अपने मुल्क के लिए खेले तो इस तरह की फिर परफॉर्मेंस आती है। बैटिंग का जो मसला है ना पाकिस्तान का, ये तो लास्ट 3-4 डेकेड से हम देख रहे हैं। बैटिंग तो हमारी हमेशा से वीक रही है, वल्नरेबल रही है, हम हमेशा चेजर बुरे रहे हैं। रिसेंट पास में हमने थोड़ा सा अच्छा चेज करने शुरू किए थे 2017-18 से लेके 21-22 तक हमने काफ़ी अच्छे चेज भी किए हैं। बट पॉइंट ये है, ये लड़के किसी हद तक पहले यूनाइटेड भी थे। देखिए इधर रोल आता है बोर्ड का, पीसीबी का, अथॉरिटी का आता है कि वो ऐसा हार्ड कोर डिसीजन लें। अगर कोई ऐसी हरकत करता है, गिल्टी पाया जाता है, जैसे फिर हम बात करेंगे, चेयरमैन साहब ने जिक्र किया था कि मैं सर्जरी करूंगा, वो आप कर देते एक दफ़ा वो वंस फॉर सर्जरी भी ऑल। नहीं हुई। जो गिल्टी 1-2 लड़के थे, देखें होता क्या है कि होते 1-2 हैं, बाकी सपोर्टिंग रोल में आ जाते हैं। बिल्कुल। आप एक बंदे को अगर जो कल्प्रिट ठहरा है उसको पनिशमेंट देते, उसको बाहर करते। पास में बहुत आपके पास एग्जांपल है, पीटरसन था इंग्लैंड का, दुनिया का बेस्ट प्लेयर था, उसका ड्रेसिंग रूम की बातें और इस तरह के आती थी सामने कि वो प्रॉब्लमेटिक है, प्लेयर को डिस्टर्ब करता है, बोर्ड की बात नहीं मानता, उन्होंने टीम से बाहर कर दिया। क्या इंग्लैंड उसके बाद जीता नहीं? इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई जीता। बेन स्टोक दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना, इंग्लैंड को 2 वर्ल्ड कप जिताए। वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट था पहले, वो उसके बड़ी इससे किस्से सुनते थे जी, वो ड्रेसिंग रूम में ये कर दिया, प्लेयर से उलझ गया, आउटसाइड फैन से लड़ पड़ा। उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और वो फिर दुनिया का एक एम्बेसडर के तौर पे सामने आया। तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी प्लेयर्स की तो है, आप इससे नहीं आपके ले ख्याल सकते। में बोर्ड की भी रिस्पांसिबिलिटी है? और रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड हम्बल ने तो बैकग्राउंड से चेयरमैन- आते हैं, आपका काम है कि इनको टेम करें, Exactly. इनको सारा लेके चलें। चेयरमैन पीसीबी ने भी ये पहले भी कहा था, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि जी सर्जरी होगी और बड़ी सर्जरी होगी, और मेरे ख्याल में वो उस वक्त सर्जरी नहीं हुई थी, और मेरे ख्याल में अब इंतजार किया जा रहा है कि अब जो है अब अल्लाह परफॉर्मेंस करे देखते कि हुए जो है परफॉर्मेंस दें, हम कहते हैं सर्जरी ना हो, ये परफॉर्म कर दे। साउथ अफ्रीका ने 315 रन बनाए हैं और अफगानिस्तान को 316 का टारगेट दिया है। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं और ये कितना मुश्किल होगा चेस करना अफगानिस्तान के लिए इरफान? देखें अफगानिस्तान को 2 चीज़ें सोचनी चाहिए। एक तो उनको माइंड में ये रखना चाहिए कि जब ये लास्ट मैच खेले हैं इसी ग्राउंड में, तो इन्होंने 353 भी चेस करवाया। बिल्कुल। ज़रूर हम इस पे बात कर सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, बट एक कॉन्फिडेंस होता है टीम का, तो आप भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ आए। पाकिस्तान भी कोई बहुत बड़े टार्जन नहीं थे, पाकिस्तान के बैटर भी इसी तरह ही खेलते आ रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो इनको ये बिलीव पैदा करना है, वी कैन डू एज वेल। और ये जब कॉन्फिडेंस या यानी कि बिलीव आता है, पाकिस्तान को देख के वो हौसला पकड़े पकड़े और पाकिस्तान देखिए किसको क्या देख के टाइम हौसला आ गया। और मतलब फिर उसके बाद हारने का भी हौसला करें। तो मैंने जिस तरह पहले बात की ब्रेक से पहले कि इनका गुरबाज बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। गुरबाज अगर चलता है, वो तेज़ खेलता है, अटैक करता है और बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। गुरबाज ने अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, कोई पावर प्ले के अंदर 70, 80, 90 कर गया, तो मेरा ख्याल है कि विकेट बाद में इजी होगी। और अगर इनकी 1-2 विकेट गिरती हैं 25-30 तक और ड्यू फैक्टर आ जाता है, तो दे वर एब्सोल्युटली इन द गेम। फिर आप एनीथिंग कैन हैपन। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इतना टोटल है जी, ये बिल्कुल गेम से बाहर हो गए हैं, ये चीज़ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बहुत बैटिंग पैराडाइज है, प्लेसर्ड विकेट है, और ड्यू फैक्टर को कंसिडरेशन में रखते हुए अगर आ गई और टाइमली आ गई और ये तब तक अपनी विकेट इंटैक्ट कर गए, तो दे हैव अ चांस।